नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है पानी। जीवन में पानी बेहद जरूरी है और जब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो आप जानते हैं कि खेती बाड़ी तो पूरी तरह पानी पर ही टिकी है। बिना पानी खेती करना मुश्किल होता है। आज पंजाब से हरियाणा पानी मांग रहा है। हरियाणा की मांग है कि उसको एसवाईएल के हिस्से का पानी चाहिए जो वो बरसों से मांग रहा है। बीजेपी ने तो पानी के लिए बाकायदा आज उपवास भी रखा, लेकिन कृषि कानून पर चल रहे आंदोलन के बीच बीजेपी का पानी पर उपवास विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। विपक्षी दल इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि एसवाईएल के पानी के बहाने बीजेपी क्या किसानों के आंदोलन को दूसरी तरफ मोड़ना चाह रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले रिपोर्ट। किसान आंदोलन के बीच एसवाईएल की गूंज। अमरिंदर सरकार, अमरिंदर सरकार। बीजेपी ने उठाई हरियाणा के हक की आवाज। एसवाईएल के पानी के लिए बीजेपी का उपवास। उपवास से एसवाईएल पर बनेगी बात। क्या एसवाईएल का पानी देगी पंजाब सरकार? एक तरफ कृषि कानून पर किसानों का हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर धरना चल रहा है, जहां किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब किसानों के हक के लिए एक नई आवाज उठी है, वो है एसवाईएल का पानी। बीजेपी ने हरियाणा के किसानों का हक उठाते हुए एसवाईएल के पानी की मांग करते हुए उपवास रखा और पंजाब से हरियाणा का हक देने की मांग की। उपवास है वो पंजाब के बड़े भाइयों से पानी मांगने का है। वो अपने बड़े मन से कहें कि हाँ, छोटे भाइयों को पानी की जरूरत है और हम इस पर पहले हम चलाएंगे, हम आपका हक दिलाएंगे, आपका पानी आपको देंगे। हालांकि फतेहाबाद में उपवास को लेकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ किसानों ने बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर घेर लिया। हालांकि बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये किसान नहीं बल्कि शरारती तत्व थे। जो लोग हैं वो ऐसे किसान नहीं हो सकते। किसान कभी ऐसा नहीं करता। तो शरारती तत्वों ने इस प्रकार की घटना जो घटित की है वो मर्यादाहीन है, लोकतंत्र के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। वहीं पंजाब से लेकर हरियाणा तक विपक्षी दल किसान आंदोलन के बीच एसवाईएल के मुद्दे उठाने पर बीजेपी को घेर रहे हैं। क्यों केवल ये तीनों काले कानूनों से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के जो है फर्जी वर्त जो हैं वो रखे जा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है आप समझते हैं अगर किसान गुमराह होगा वो नहीं होने वाला। पंजाब ते हरियाणा के किसानों के अज जिस किस्म का बने एका बने जिहड़ी एकजुटता बनी है ਉਹਨੂੰ दो फाड़ करने वास्ते वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना रही है भी किसी न किसी तरह एसवाईएल के मुद्दे ते जे किते खेरू खेरू हो जाण तां इत्थे साडा इन्हां तों किसानां दे रोह तों असीं बच सकदे हां। एसवाईएल का विवाद पंजाब और हरियाणा का बरसों से चला आ रहा है, लेकिन विवाद पर अब बीजेपी के उपवास ने इस मुद्दे को तूल दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी को अब एसवाईएल की क्यों याद आई? क्या बीजेपी किसानों के आंदोलन को नया मोड़ दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रणभूमि में आज यही बात होगी कि पानी को लेकर पंजाब वर्सेस हरियाणा हो रहा है। हालांकि अब बीजेपी इस मसले को क्यों उठा रही है, एक बड़ा सवाल यह है। साथ ही साथ लेकिन अगर एसवाईएल का पानी मांगा जा रहा है तो क्या गलत है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ लक्ष्मण यादव हैं, विधायक है हरियाणा बीजेपी से। लक्ष्मण जी बहुत स्वागत है। संजीव भारद्वाज है, प्रवक्ता है हरियाणा कांग्रेस के। संजीव जी आपका भी। और प्रिंस खुल्लर है, नेता पंजाब कांग्रेस से। प्रिंस जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूबे सिंह है, किसान नेता है हरियाणा से, वो हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लक्ष्मण यादव जी, एसवाईएल की याद और उपवास, क्या मिलेगा एसवाईएल का पानी सर? देखिए, वर्षों से हमारी एसवाईएल की लंबित मांग है और निरंतर हरियाणा प्रदेश इस मांग को उठाता रहा है और पंजाब को ये समझाता रहा है कि भाई आप हमारे बड़े भाई हैं तो छोटे भाई का हक क्यों मार रहे हैं।
और SYL का पानी मेरे दक्षिणी हरियाणा में कितना महत्वपूर्ण है ये मुद्दा, क्योंकि हमारे यहाँ हजार 2,000 गहरा फीट पानी चला गया, लेकिन बड़े भाई होते हुए छोटे भाई का हक मारना। क्या हरियाणा में, पंजाब में किसान रहते हैं, हरियाणा में किसान नहीं रहते क्या? तो आप ये गलत कह रहे हैं कि भाई ये मांग अभी क्यों उठाई जा रही है। हमारी तो बरसों से ये लंबित मांग है, निरंतर हम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक प्रिंस खुल्लर साहब, क्या आप जो कह रहे हैं, जो इन लोगों ने बात कही, आपके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कि टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सर गलत क्या है? हरियाणा अपना हक मांग रहा है, और क्यों ना मांगे हक सर? देखो जयप्रकाश जी, बात यह है कि जो इस टाइम जो सारे देश के हालात सारे हम जानते हैं, किसानों का संघर्ष चल रहा है, और हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान, हरियाणा हमारे छोटे भाइयों की तरह हमारे साथ खड़ा है वहाँ पे संघर्ष में किसानों के साथ, जो हरियाणा के किसान है। देखिए, ये जो SYL का मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो किया गया, उसमें कमेटी की बात चल रही है। ऑनरेबल मिनिस्टर शेखावत जी ने कहा है कि दोनों CM आपस में बैठ के बात करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जी इस टाइम पे ये SYL का मुद्दा उठाना और आज ये उपवास रखना, लेकिन खुल्लर साहब, उठाना तो गलत नहीं ना, उठाना तो गलत नहीं, क्योंकि ये विवाद है, बरसों पुराना विवाद है, और पंजाब और हरियाणा के बीच तो बहुत सारे विवाद है सर। राजधानी का मसला भी है, विधानसभा का भी मसला है, कोर्ट का भी मसला है सर। मैं सर उसी बात पे आ रहा हूं जयप्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुद्दा है ये उठा लेना चाहिए, उठाना इनका हक बनता है, मुद्दे स्टेटों को उठाने चाहिए अपने। मैं ये सिर्फ अपने ये कहना चाह रहा हूं कि ये इस टाइम पे जो इन्होंने ये जो SYL का एक किसानी संघर्ष चल रहा है, उसमें ये टाइमिंग पे सवाल है इनकी, ये उसको ये सभी का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हरियाणा और पंजाब का जो रिश्ता है किसानों का, हमारे भाईचारक रिश्ते में, ये दो फाड़ करके उसमें से ये अपना किसानी आंदोलन को कमजोर करने के लिए इन्होंने ये किया है। सवाल ये नहीं है कि इन्होंने अपना हक की बात की है, सवाल ये है कि टाइमिंग पे सवाल है इनके। ठीक है, टाइमिंग पर सवाल है। सूबे सिंह जी, क्या हरियाणा के किसानों को पानी नहीं चाहिए सर? हरियाणा के किसान को पानी चाहिए, पर हरियाणा के किसान 40 साल से मतलब सड़कों पर है पानी के लिए। यही बीजेपी की सरकार पंजाब में थी, यही बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर। इन लोगों को आज याद आई कि मैं प्यासा हूँ, हरियाणा मेरा प्यासा है। आज से 2 महीना पहले कहाँ थी ये सरकार? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट कराए। कि और जिस तरह प्रिंस खुल्लर जी भी कह रहे हैं कि आंदोलन को ये मोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को बांटना चाहते हैं, तो सर वो आपको उसकी चिंता सता रही है, तो इनको कोई ना कोई तो राजनीतिक पार्टी है, कुछ ना कुछ मुद्दा तो लेकर ही आएगी ना सर। हाँ, मुद्दा है जी। हरियाणा के अंदर ये गांव-गांव में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कहीं जात का, कहीं धर्म का, कहीं इलाके का। कल रात का एक गांव में गए, बोला ये जो है ना जाटू का आंदोलन है और खट्टर साहब की सरकार को पलटना चाहते हैं। गांव के लोगों ने उनको घेर लिया, उसी की जात के गांव था, और बंधक बना लिया। सरपंच ने कहा कि इनको छोड़ो भाई, और आइंदा हमारे गांव में मत आना। बोला इसको इस पेड़ के बांध दो और पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दो। गांव ने फैसला ले लिया। इन्हीं मतलब एक बैकवर्ड क्लासेस का गांव था हिसार के अंदर। मैं आपको इनकी करतूतें बता रहा हूँ, क्या माने हम। आज इनको उपवास याद आ गया। 6 महीना पहले दोनों तरफ से इनकी सरकारें थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि केंद्र सरकार नहर बनवाए, SYL बनवाए। कहाँ थे ये लोग? आज तक कभी सड़कों पर उपवास पर नहीं आए। आज जो उपवास पर लोग आए हैं, ये कोई भी किसान इनमें नहीं था। किसी के हाथ में कभी दाती, कभी हल इन लोगों ने पकड़ा हुआ नहीं था। ये तो पान पराग चाबने वाले लोग बैठे थे, जो बीजेपी के मतलब RSS के वर्कर थे। एक भी किसान पान पराग हरियाणा के लोग आंदोलन में हो तो पान पराग तो हरियाणा के लोग बहुत कम चबाते हैं। सूबे साहब, पान पराग तो हरियाणा के लोग ये कुतर देखो हमने देखा। मैं आपको बता दी, वो पान पराग का मतलब समोसे, चाय, अड़ंग बड़ंग खाने वाले। ठीक है, एक रिएक्शन संजीव भारद्वाज जी से ले रहा हूं। संजीव भारद्वाज जी, क्या अगर बीजेपी SYL के लिए उपवास रख रही है तो गलत क्या सर? SYL का पानी नहीं चाहिए क्या हरियाणा को?
जयप्रकाश जी, मैं हरियाणा का आपके ऑयल माध्यम का से बारह सूबे से बताऊं। जीरूंगा, परंतु रिएक्शन किसान लूंगा मैं सर। जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से ये बताऊं कि भाई पूरी देश की जनता ये डिबेट सुन रही है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से है कि भाई क्या ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब का है? ये तीनों कानून पूरे देश के हर राज्य पे लागू हुए हैं। हर राज्य इसमें 22 के 22 राज्य जितने भी हैं सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। और जहां तक ये हरियाणा के ये मुद्दे एसवाईएल के उठा रहे हैं, ये तो देश में विभिन्न स्टेटों के मुद्दे, पानी के ऊपर बहुत मुद्दे हैं। आज के दिन केंद्र में 6 साल से सरकार इनकी है। अगर ये चाहें इनकी नीयत ठीक हो तो ये सारे मुद्दों पे एक कमेटी बना के, जिस जिस स्टेट का पानी का मुद्दा है, कमेटी बना के और पूरा विचार विमर्श विपक्ष से भी करके उसको हल किया जा सकता है। उपवास से ये मुद्दे, ये जानबूझ के, मैं नहीं कह रहा आम आदमी इसको किसान क्या, आज पूरे देश का आम आदमी, आड़ती, व्यापारी, हर वर्ग का आदमी इस बात पे इतना ज्यादा चिंतित है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 30-35 बेचारे बुजुर्ग किसान ठंड की वजह से वहां मर चुके, आत्महत्या कर रहे हैं। ये उपवास करके हर चीज को बोलने की क्या जिद है? जिद क्या है? 38 किसान वहां मर चुके। आप ये बताएं कि किस बात की जिद कर रहे हैं? जो चीज किसी को चाहिए नहीं, किसानों को चाहिए नहीं, कहते जी आपका भला कर रहे हैं। भाई ये कौन सा भला कर रहे हो कि सड़कों पे बेचारे इतनी ठंड में, जहां घर में रजाई तो है, भी... बिल्कुल एक सवाल लक्ष्मण यादव जी, जो प्रिंस खुल्लर साहब ने उठाया, सूबे सिंह ने भी उठाया, कांग्रेस के प्रवक्ता भी उठा रहे, संजीव भारद्वाज जी भी, लेकिन सवाल तो है सर, अब एसवाईएल आपको क्यों याद आ रहा है? क्या इस किसान आंदोलन को आप नया मोड़ देना चाह रहे हैं क्या? देखिए शर्मा जी, देश के आप तो एक मिनट सुन ले, आप सुन ले पहले। आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले मैं आपके डिबेट में बैठा था, जब आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री हरमिंदर सिंह के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे उन्होंने वार्तालाप एसवाईएल पे करनी थी, और उन्होंने करी, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना बातचीत के माध्यम से सारी समस्याएं हल हो। इसी तरह से ये कृषि बिल पे भी निरंतर हमारी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। हमने 9 पन्नों का इनको संदेश भी भेजा, लेकिन वो किसान चाह ही नहीं रहा कि हम आना चाहें, क्योंकि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये उपवास कर रहे हैं ना। और दूसरा ये आपके नहीं सुन रहे, आपने सोचा एक नया शिगुफा फेंक दे, इसलिए उपवास कर रहे हैं ना। कांग्रेस के मित्र बराबर हम पे ये लगा रहे हैं भाई आज किसान कभी बातचीत से नहीं भागा। किसने मांगा था? अरे कल तक तो पार्लियामेंट में आपके ही लोग इस किसान बिल को एज इट इज लागू करने की बात कर रहे थे, तुम्हारे में मादा नहीं था, हमने ये लागू किया। एक भी तो बताओ उदाहरण। दीपेंद्र हुड्डा जी का आप पार्लियामेंट का बयान सुनो, आपको सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि भाई किसान को ओपन मार्केट चाहिए, किसान को हर जगह अपना माल बेचने की आजादी चाहिए, वो हमने दे दी, तुम तो कर नहीं पाए। और आज एसवाईएल का निरंतर पिछले, मैं समझ रहा हूँ 30 साल से हमारा मुद्दा है। आज ये आप इस आंदोलन के बीच में कह रहे हो कि आज क्यों बात उठाई? और ये भी निश्चित है, पूरा देश जानता है आंदोलन किस तरह से चल रहा है और कौन कौन सी। ठीक है, लक्ष्मण यादव जी एक रिएक्शन प्रिंस खुल्लर से ले लेता हूँ। सर देखिए, बेचारे प्यासे, भूखे प्यासे बीजेपी के लोग, नहीं भूखे प्यासे आज उपवास भी रखा पूरे जिले में, हर जिले में इनके सभी बड़े लीडर्स, मंत्री, अध्यक्ष। तो पानी दे दीजिए सर, पंजाब की तरफ से देंगे पानी या नहीं? बड़े जयप्रकाश जी, एक तो पहले बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां पे 62 करोड़ किसान हमारा इतनी देर से, आज 24वें दिन में उनका धरना पहुंच गया, वो अपनी हक की लड़ाई, अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच में ये होशी राजनीति एसवाईएल के मुद्दे पे कर रहे हैं। पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका हर जगह आज विरोध हुआ उपवास में, जहां पे ये बीजेपी नेता के किसानों ने किया। ठीक है जी, एक तरफ यादव साहब कहते हैं कि जी हमारा जी हम इनको सुनने को तैयार हैं। पंजाब पानी देगा नहीं? देखो जी, हमारा जो कमेटी बनी है जी, जो सीएम साहब, ऑनरेबल सीएम साहब, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा पानियों का है मुद्दा, उसमें हमारा पहले ही अपने पास कमी है पानी की। हमारे पास जो कमेटी की एक ट्रिब्यूनल, हमने कहा है कि सीएम साहब ने कि ट्रिब्यूनल बनाया जाए, वो करके ताकि हमारा भी सर्वाइवल हो सके।
पानी पे, वो तो कमेटी जो आने वाले टाइम में फैसला हो जाएगा जी। इस टाइम तो ये था, इनको चाहिए ये था कि बजाय उपवास पे दुआई दे रही है कि हमारे यहाँ भी पानी कम है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे दक्षिणी हरियाणा में 2000 गहरा फीट पे पानी है। अगर पंजाब में भी इतना है तो हम SYL की टाल कर देंगे, हमने नहीं चाहिए SYL का पानी। लेकिन एक थोड़ी तो खा के मर जाए और एक भूखा प्यासा मर जाए, ये कौन सा न्याय है तुम्हारा? नहीं, कोई भूखा प्यासा नहीं। हमारे पास भी जी इधर 3 लाख एकड़ के करीब मालवा बेल्ट है जो वो ड्राई पड़ी है, कोई ऐसा है नहीं है जो हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर जो हमने दिए हैं ऑनरेबल इतना गहरा पानी 2000 गहरा फीट हमारे, आप नांगल चौधरी चले जाओ 2-2000 गहरा फीट पानी है। क्या पंजाब में इतना है? तो क्यों नहीं हमारे हक का पानी दे रहे? और बांट के करो ना सारा काम। जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है, कई बार कमेटियां बनी, बांट के करेंगे। इस टाइम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, सेंटर में आपकी सरकार है, हम भी हमारा जो हमारी स्टेट का हक है वो हम मांगेंगे ना। आगे आपने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे बार किया कानून लागू करके, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, स्टेट का सब्जेक्ट आपने वहां पे कोविड के आड़ में कानून बना लिए। आज चाहिए तो ये था बीजेपी नेताओं को, आज तो चाहिए तो ये था बीजेपी वालों को। हम तीनों कानून मानेंगे नहीं, आज भी तो आपने स्टेट का बना दिया। और दूसरी बात, हमने MSP के ऊपर एक स्टेट का बना के हमने भेजा। हम तो अपने किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पंजाब के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के साथ लड़ेंगे आखिर दम तक, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते। पंजाब का स्टैंड स्पष्ट है किसानों के साथ। ये रटी रटाई भाषाओं को छोड़ दो। आपको चाहिए तो ये था यादव साहब, चाहिए तो ये था बीजेपी को कि भाई हम पानी नहीं दे पाएंगे। अब क्या करेगा सर? अब क्या करेगी बीजेपी? अब हरियाणा का क्या रुख रहेगा? प्रिंस कुल्लर जी ने तो साफ कर दिया कि हमारे पास पानी की पहले ही कमी है, हमारी कई एकड़ जमीन बंजर है। बिल्कुल, हमारा पानी क्या करेंगे लक्ष्मण यादव जी? काम क्या है? तो ये निरंतर बहकाना छोड़ दो और ये लंबी लंबी फेंकना भी छोड़ दो। हकीकत में जियो, किसानों के साथ खड़े हो। मेरे दक्षिणी हरियाणा का मैं जानता हूं, एक किसान भी धरने पे गया हो दिल्ली में, मुझे पता है कि लोगों का वहां पे। सूबे सिंह जी सुना आपने? सूबे सिंह जी यादव साहब, आप लगता है ग्राउंड रियलिटी से आप वाकिफ नहीं हो, हरियाणा की ग्राउंड रियलिटी से आप वाकिफ नहीं हो। सूबे सिंह जी आप सुन रहे हैं? आप ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं हो यादव साहब, जरा दिल्ली जाके देखो। आप तो नेगेटिव नारे लगाना चाहते हैं। ठीक है लक्ष्मण यादव जी रुकिए, सूबे सिंह बता रहे हैं कि आपके दक्षिण हरियाणा से किसान गए या नहीं गए? जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, चाहिए तो इनको ये था। ठीक है संजीव जी कहिए। लगता है सूबे सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव जी ये बीच में बोलना बंद करो। यादव साहब, सबको पता है किसका ढीला कैरेक्टर है, ये बात ना करें हम। हाँ, सूबे सिंह जी कह रहे हैं, लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक कि दक्षिण हरियाणा से कोई भी किसान नहीं है इसमें, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के किसानों को पानी चाहिए, इसलिए वो पंजाब से चाहता कि पानी मिले, और इस आंदोलन में दक्षिण हरियाणा का कोई किसान नहीं। सूबे सिंह जी, मैं कहता हूं मैं दक्षिणी हरियाणा से हूं और 200 फुट पानी जब मैं पैदा था, अब 400 फुट है, पर हमारी जमीन यादव साहब बचने देंगे ने। इनकी पार्टी तो हमारी जमीन ही अडानी अंबानी को देने जा रही है किसान की। ये अपने गांव में जाकर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। यादव साहब अपने गांव में जाकर अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़कर दिखा दो। पूरा का पूरा किसान आज जो ना आंदोलन के अंदर है, दिवाली के ऊपर बैठे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान का किसान को रोक रखा है। क्या मेरा अधिकार नहीं है अपनी, मतलब जो काले कानून आए उनको वापस दिलवाने के लिए इन्होंने रिवाड़ी को रुकवा दिया। गलत प्रचार। आप रिवाड़ी के आप रिजाइन देकर यादव साहब और दोबारा चुनाव लड़कर दिखा दो, मेंबर पंचायत बनकर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। सुना लक्ष्मण यादव, किसान का कहता हूँ, किसान हूँ, मैंने रोटी की भूख देखी है, जमीन की भूख देखी है, पानी की प्यास देखी है, मैंने सब कुछ देखा है। तकलीफ ही यही है कि सरकार रिजाइन दे दे और तुम्हें गद्दी सौंप दे, यही तो तुम चाहते हो।
मेरे तो यहाँ दक्षिणी हरियाणा हम नहीं चाहते गद्दी, मैं किसान का बेटा हूँ, हर चाहता हूँ, मेरी जमीन बचा के रखना चाहता हूँ। संजीव भारद्वाज जी, सुबह सिंह जी रुकिए, लक्ष्मण जी रुकिए, अभी संजीव भारद्वाज रुकिए, सुबह सिंह जी, लक्ष्मण यादव जी रुकिए ना एक बार। संजीव भारद्वाज जी, आपको नहीं लगता ठीक है अगर बीजेपी सियासत भी कर रही है सर, ठीक है बीजेपी सियासत कर रही है, लेकिन एसवाईएल पर तो आप अपने बीजेपी के साथ खड़े हो जाइए ना, वो ठीक है, टाइमिंग पर आप सवाल उठाइए, लेकिन एसवाईएल पर तो साथ आइए ना। मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पा रहा हूं। अरे रुकिए सुबह सिंह जी, रुकिए, बात करते हो तो सुबह सिंह जी रुकिए एक मिनट। एसवाईएल की डिमांड अरे लक्ष्मण जी रुकिए ना, लक्ष्मण जी, संजीव जी कुछ कह रहे हैं, संजीव जी कहिए। एसवाईएल के पानी के लिए जयप्रकाश जी ये बीच में बोलना बंद करवाएं तभी तो बोल पाऊंगा। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्लीज इनको 1 मिनट बंद करवाएं बस, प्लीज। ठीक है। मेरे सवाल संजीव भारद्वाज जी आपसे ये है, ठीक है बीजेपी सियासत कर रही है, आप टाइमिंग पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन एसवाईएल पर तो खड़े हो जाइए ना सर, क्योंकि तो ये तो हरियाणा के किसानों का हक है। जयप्रकाश जी ये आप बिल्कुल वाजिब फरमा रहे हैं। मैं अब आपके माध्यम से अपने हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा एसवाईएल के पानी के लिए तत्पर है और लेना चाहेगी, और चाहे उसके लिए कोई संघर्ष किसी पार्टी के साथ मिलकर करना पड़े। लेकिन जो आज पूरे देश का मुद्दा है, ये 3 काले कानून जिनके लिए किसान अपनी जान दे रहे हैं। नहीं, कैप्टन सरकार पर दबाव बना सकते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है सर वहां। जयप्रकाश जी ये हम आपको बताएं, पहले भी बता चुके कि ये आंदोलन पूर्णतः से किसानों का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, हर लम्हे में उनके साथ है, उनके दुख में उनके साथ है। आज पूरे देश का किसान त्राही मचा रहा है, उसके बाद भी वो सड़कों पे आत्महत्या तक भी कर रहे हैं, फिर भी सरकार को जू नहीं रेंग रही। हम ये कह रहे हैं जहां तक एसवाईएल पानी का सवाल है, हम अपने प्रदेश की जनता के साथ हैं और पानी हमें मिलना चाहिए, पर पहले जो मुद्दा पूरे देश का है वो हल करें, उसके बाद केंद्र सरकार इनकी है। ये जो कानून बना सकते हैं, ये कानून पार्लियामेंट में एसवाईएल का भी लाएं और किसी स्टेट का कोई मुद्दा पानी का है वो भी लाएं। अगर कांग्रेस सपोर्ट उसमें नहीं करेगी तब ये बोलें कि ये एक नीति के मुताबिक तो चले, फूड डिवाइड एंड रूल के मुताबिक ना चले। ठीक है लक्ष्मण यादव जी, आखिरी रिएक्शन आपका। नहीं करेगी, आप बांट रहे हैं किसान आंदोलन को मोड़ रहे हैं, किसान संगठन भी यही कह रहे हैं, पंजाब कांग्रेस भी यही कह रही है और यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस भी यही कह रही है। सर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे हक में एसवाईएल का फैसला दे दिया, तो पंजाब सरकार का हक बनता है कि भाई हमारा पानी हिस्से का दे। इसमें क्या बात रहेगी? और बांटने की बात, उस इतिहास में मैं जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। किसने का प्रवक्ता होने के नाते ये कह रहा हूं केंद्र सरकार में जाएंगी, फैसले का स्वागत करेंगे। यही बात जयपुर हाईवे को बंद कर रखा, ये हाईवे जमीन इस प्रदेश के 2.5 लोगों की है, आपकी और खट्टर की बात नहीं है जो आपने रोक रखे। हरियाणा की चलिए सर यही होगा, सिर्फ हर मुद्दे पर सियासत होगी, शोर शराबा होगा, लेकिन शोर शराबे के बीच हल नहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा एसवाईएल पर सिर्फ सवाल उठ रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन बीच एसवाईएल का मुद्दा आना ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। आप सोचिए। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। में निकाय चुनाव का रण, बड़ौदा के बाद बीजेपी जेजेपी फिर आए संग, कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी चुनावी दंगल, किसके सिर सजेगा मेयर का ताज, शहर की सरकार पर किसका होगा राज। हरियाणा निकाय चुनाव की हर खबर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर।